Hello students, welcome to the third lecture of water supply and waste water in engineering। जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम कर रहे हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर ये जो 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के बारे में या सीवेज डिस्पोजल सिस्टम के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सैनिटेशन के बारे में, ठीक है। तो मेथड ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन का मेथड क्या कहलाता है? द वेस्ट प्रोड्यूस इनटू द टाउन आर कलेक्टेड एंड टू कैरिड टू द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल वर्क बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। तो दो मेथड के द्वारा जो जितना भी वेस्ट रहता है, ठीक है, जितना भी अपना कूड़ा करकट रहता है उसको जो है डिस्पोज ऑफ करने का है, उसको जो इकट्ठा करने के बाद उसको उठा करके जो उसको ट्रीटमेंट कर करके, तो जो भी उसको डिस्पोज ऑफ करने का जो तरीका है वो दो प्रकार के तरीकों से जो है किया जाता है या मेथड से किया जाता है। तो वो कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 ड्राई या कंजर्वेंसी मेथड। नंबर 2 वाटर कैरेज मेथड। वाटर कैरेज मेथड ठीक है। इन दो तरीकों से जो है किया जाता है। सबसे पहले है अपना ड्राई या कंजर्वेशन मेथड, ठीक है। तो जो इसमें है ड्राई कंजर्वेशन मेथड क्या कहता है? द मेथड इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट different types of waste are collected separately carried and disposed of उसे कलेक्ट किया जाता है और उसे उठाया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है, सेपरेटली इन ड्राई फॉर्म, ठीक है। जो उसको जो सुखा करके जो डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इज नोन एज ड्राई और कंजर्वेशन मेथड। तो वो क्या कहलाता है? ड्राई और कंजर्वेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। जो सूखे पन करके जो उसको जो है किया जाता है, ठीक है। तो जितना भी नाइट सॉइल या ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है तो जो है उसे जो है पेंस के अंदर तो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, एक जो है होल वहां पे बना लिया जाता है, ठीक है, गड्ढा, या उसको जो है कलेक्टिंग टैंक के हिसाब से तो वो रख लिया जाता है, उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। तो फिर उसको जो है किसी ट्रैक्टर के साथ या उसके अंदर जो है पीछे बांध करके उसको जो है ले जाया जाता है और वो जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है। किसी ट्रेंच, ठीक है, एक ट्रेंच बना ली जाती है घर के नीचे, ठीक है। तो उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है और 3 या 4 साल के बाद उसको जो है क्या कर दिया जाता है, एक निकाल करके उसको जो है
किसी एक जगह पे जहाँ पे उसको सुखा करके तो लैंड वगैरह में जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं ड्राई या कंज्यूम, तो इसके एडवांटेजेस advantages of dry method, dry or conservation method। तो क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं? तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सीवेज विच विल रीच एट द ट्रीटमेंट प्लांट विल बी लो। तो जो ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी सीवेज की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, कम मात्रा में रहती है। तो एज स्टोरम वाटर गोस इन ओपन ड्रेन स्मॉल सीवर सेक्शन विल बी रिक्वायर्ड। तो जो ओपन ड्रेन रहती है उसके अंदर जो स्मॉल सेक्शन की आवश्यकता, सीवर की आवश्यकता रहती है। दे विल रन फुल ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर। तो वो हर साल यानी कि साल या 2 साल के बाद जो उसको जो है निकाल के दिया जाता है, तो उसको जो है डिस्पोज ऑफ करने के लिए ले जाया जाता है। तो ये मेथड जो है बहुत ही सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, तो वाटर जो है तो फ्लड वगैरह आता है तो उस समय जो है किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, पंपिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक जगह अंदर ढका हुआ है तो उसके अंदर जो है बारिश का पानी वगैरह उसके अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसमें जो है पंपिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। तो नेक्स्ट रहता है अपना डिसएडवांटेज ऑफ ड्राई एंड। तो ये थे एडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? तो the method result in fly revolutions as sewage is removed only once in 24 hours। ठीक है, तो जो है सीवेज जो है 24 घंटों में सिर्फ एक बार ही जो उसको जो है रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज। तो जहाँ पे जो भीड़ भाड़ के एरियाज हैं तो वहाँ पे जो है ये मेथड जो है बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो दो सीवर और 2 साइड ड्रेन्स इट विल कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस ऑफ ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है असुविधाजनक रहता है। ठीक है, द मेथड इज ओनली सुटेबल इन ए सिंगल हाउस। सिर्फ एक सिंगल हाउस के लिए ये मेथड सूट करता है। तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रहती है तो उनमें जो है ये मेथड तो जो स्मेल वगैरह, ठीक है, स्मेल वगैरह का जो खतरा रहता है। ठीक है, दिस मैटर रिक्वायर मोर लैंड। तो ज़्यादा जो है इसके अंदर भूमि की आवश्यकता रहती है। तो जो है खड्डा जो है बहुत ज़्यादा एरियाज में खोदा जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा लैंड की आवश्यकता रहती है। तो जो है मर्सी लेबर, जैसे कि उसको जो है निकालने के लिए तो जो है लेबर की आवश्यकता रहती है। ठीक है, जैसे स्वीपर वगैरह हो गए तो वो सारा स्वीपर वगैरह के लिए अलग से जो है लेबर की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो द मेथड इज सबसॉइल नाइट सॉइल कार्ड्स अलाउड मेन रोड्स। तो जो है अगर वो ओवरफ्लो हो जाए तो वो रोड्स के ऊपर जो है स्मेल वगैरह रहती है और रोड के ऊपर पानी बिखरने का जो खतरा रहता है। ठीक है, तो जितने भी मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो है अगर कोई खराबी वगैरह आ जाए तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो दिस मेथड में कॉज सीरियस डिजीज इन केस ऑफ सीवेज इज नॉट डिस्पोजल ऑफ प्रॉपरली। तो इस मेथड के जरिए जो है प्रॉपर तरीके से जो है सीवेज का जो है पानी जो है या सीवेज वगैरह जो भी है कूड़ा करकट वो प्रॉपर तरीके से जो है निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर सेकंड आ गया वाटर कैरेज मेथड।
तो ये क्या है, द मेथड इन विच वाटर इज यूज्ड water is used as medium to convey the sewage to the point of its treatment ट्रीटमेंट के पार्ट से ऑफ डिस्पोजल वर्क और disposal work is known as water carriage method. ठीक है, तो जो मेथड, जिस मेथड के अंदर जो है पानी का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सीवेज को निकालने के लिए, ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है पानी का प्रयोग किया जाता है। तो पानी डाल करके इसको जो है छटनी किया जा सकता है या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो वो या डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, वाटर कैरेज मेथड। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, तो मेन एडवांटेजेस जो रहते हैं, तो जो दिस मेथड परमिटेड द कम्पैक्ट डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो इस मेथड के हिसाब से जो है, तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्टेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हाइजीनिक रहता है। ऑल सीवेज इज कलेक्टेड तो कन्वेड बाय द वाटर विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लेबर। तो जो पानी के द्वारा ही इसको जो है निकासी दे दी जाती है, पानी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है वो किसी जो है ह्यूमन जो है लेबर की आवश्यकता नहीं रहती है। देयर इज नो रिस्क ऑफ एपिडेमिक न्यूसेंस एज सीवेज फ्लो इन क्लोज्ड अंडरग्राउंड सीवर। तो जो है अंडरग्राउंड सीवर जो है बना दिया जाता है। ठीक है, तो जिससे कि जो है पानी के जरिए जो है सीवर के अंदर जो है जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह है वो सारा जो उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो सेल्फ क्लीनिंग, ठीक है, वेलोसिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड इन द सीवर इवन द एट लेस गार्डियंस ड्यू टू मोर क्वांटिटी ऑफ सीवेज। ठीक है, तो जो सेल्फ क्लीनिंग से भी इसका जो है निदान हो सकता है। ठीक है, द मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा वाटर एक्सेप्टेड द यूजुअल वाटर सप्लाई। तो किसी प्रकार की जो है एक्स्ट्रा वाटर की जो है आवश्यकता नहीं रहती है इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो जो है दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन लेबर। तो किसी प्रकार की जो है ह्यूमन लेबर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्हेन सीवर गेट चोक्ड, ठीक है, जब वो भर जाए तो वो किसी लेबर की आवश्यकता नहीं है, वो पंपिंग के जरिए अपने आप ही जो है पानी या वो जितना भी एक्सक्रीटा है वो सारा निकाल लिया जाता है और उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, द इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, जितने भी उसकी कॉस्ट है वो थोड़ी हाई रहती है। ठीक है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी जो है कुछ हद तक जो है ज़्यादा रहती है मुकाबले की ड्राई जो है उसके, ठीक है, मेथड के। इन द रेनी सीजन लार्ज अमाउंट ऑफ सीवेज इज टू बी ट्रीटेड। तो जो है जब बारिश का मौसम होता है तो उस दौरान जो है काफ़ी मात्रा में जो है सीवेज की आवश्यकता रहती है। ठीक है, ताकि वो कोई कहीं पे भी जो है अटक ना जाए। ठीक है, किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो। ठीक है, तो
इसका जो इसमें कंपैरिजन क्या क्या रहते हैं, ठीक है, आपस में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, इन दोनों मेथड्स में। Comparison of conservancy method and water carriage method। तो इनके अंदर जो भी डिफरेंस रहता है, ठीक है, कौन कौन सा डिफरेंस रहता है, ठीक है, तो ये कंजर्वेशन मेथड और वाटर कैरेज मेथड के अंदर तो क्या क्या डिफरेंस है। नंबर 1, इनिशियल कॉस्ट ऑफ सिस्टम इज लो। इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम इज लो, ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत कम रहती है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम इज हाई, तो ये ज्यादा रहती है इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। इट इज जनरली यूज्ड इन रूरल एरियाज, generally used in rural areas, ठीक है, it is used in urban areas, used in urban areas, ठीक है, तो ये गांव जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में यूज किया जाने वाला है, ठीक है, जनरली तौर पर, तो ये शहरी इलाकों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो देयर इज फॉल्स वेल फ्रॉम लैट्रिन, देयर इज foul smells from latrines, तो लैट्रिन के अंदर स्मेल आती है। There is no problem of foul smell, no problem in foul smells, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, किसी प्रकार की स्मेल वगैरह नहीं आती है, ठीक है। दिस सिस्टम रिक्वायर्स लेस वाटर, सिस्टम रिक्वायर्स less water per person per day, ठीक है, तो जो है इसमें कम पानी की आवश्यकता रहती है। दिस सिस्टम रिक्वायर्स मोर वाटर, requires more water per person per day, ठीक है, तो इसमें कम पानी की आवश्यकता रहती है, इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, ठीक है। सब सॉइल वाटर इज लाइकली टू बी पोल्यूटेड,
सब soil water not likely to be water not likely to be polluted। ठीक है, तो इसमें जो है सोयल का पानी जो है खराब होने का खतरा नहीं रहता है, या पोल्यूशन होने का, प्रदूषण होने का खतरा नहीं रहता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर, तो इसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट है ज़्यादा रहती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर, इसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट लो रहती है, ठीक है, या कम रहती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है, ठीक है। नंबर 7, Number 7, the quantity of sewage is small. Quantity of sewage is small. The quantity of sewage is large. Sewage is large, ठीक है। तो ये सीवेज के जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो इट कैन बी डिस्पोजल ऑफ विदाउट ट्रीटमेंट, disposal of without treatment, it can be disposal of without treatment। तो due to highly polluted in nature, highly polluted in nature, it has to be treated before disposal। इसे डिस्पोज ऑफ करने से पहले ट्रीट किया जाता है, ठीक है। द सिस्टम इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एजेंसीज, fully dependent on human agencies। There is no involved of human agencies। There is no involved on human एजेंसीज। तो इसमें किसी प्रकार की एजेंसी जो इन्वॉल्व नहीं रहती है, इसमें जो है फुली डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। वेरी फ्यू लेबर्स आर रिक्वायर्ड, वेरी फ्यू लेबर्स
तो ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है, सीवेज ऑफ वाटर या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सीवरेज सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर है 9th सीवरेज सिस्टम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।